क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, किन किन देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ये सब आप लोग जानेंगे। और इसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य होता है रुपया, पैसा, मुद्रा इत्यादि और अर्थशास्त्र की भाषा है, और व्यवस्था में व्यवस्था करना। तो अब अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है कि जहाँ पर अपनी जीविका चलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं और उसके माध्यम से हमको आय की प्राप्ति होती है, और उस आय से हम अपने घर को, अपने परिवार को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो जहाँ से हमको अर्थ की व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं उसको। आप इस अर्थव्यवस्था में भी देखते हैं कि प्रकार हमारे रोजगार या जीविका चलाने के एक साधन है। आगे बढ़िए, समझ में आ गया अर्थव्यवस्था क्या है? आ गया, जहाँ पर अर्थ की व्यवस्था होती है अर्थात जीविका चलाने का हमारे साधन है। अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, इसके मुख्य रूप से तीन स्तंभ है, तीन अंग है। पहला है उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा हमारा उपभोग। उत्पादन के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि संसार में जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, जैसे फैक्ट्रियां वस्तु उत्पादन करती है, हमारे बहुत सारी संस्थाएं सेवा का उत्पादन करती है। जैसे हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है। बैंक में जाएंगे आप, रेलवे में जाएंगे, ये सब क्या है, सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है हमारा वितरण। यहाँ पर वितरण से तात्पर्य है कि जितना भी उत्पादन होता है उसको सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो बांटा जाता है। ये हमारे क्या, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा, रेलवे के द्वारा, ट्रक के द्वारा या जहाज के द्वारा, तो बहुत सारे क्या है हमारे साधन है वितरण करने का। माने कोई भी वस्तु जहाँ उत्पादित होती है उस उत्पादित स्थल से हम तक जो पहुँचती है, ये क्या कहलाता है, वितरण के क्षेत्र में आता है। और ये हमारा है उपभोग। उपभोग क्या है, जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए पंखे का क्या करना है, उपभोग करना है। अर्थात उपभोग वह क्रिया है जो हमारी आवश्यकता को क्या करती है, संतुष्ट करती है, जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोग करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा चलने से हमको गर्मी से क्या मिल रहा है, राहत मिल रहा है, इस हम क्या करें, पंखे का उपभोग करते हैं, किसके लिए, हवा प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के तीन, देखिए हम देखें अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था मुख्य से हमारा तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, पहला हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है जहाँ पर मुक्त बाजार या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें जो उपभोक्ता होता है वो राजा होता है। उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग करता है, उत्पादक क्या करता है, उस वस्तु की पूर्ति करता है, और इसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और वस्तु की जो पूर्ति है वह उत्पादकों के ऊपर और उसके मांग करने वालों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, क्या हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और दूसरा पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ है जिसमें अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, इसमें लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और इसका सारा नियंत्रण हमारे सरकार के हाथों में होता है। जैसे अब देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में चल रही है, तो हमारा उत्तर कोरिया और क्यूबा, इन दोनों देशों में
समाजवादी अर्थव्यवस्था आज भी पाई जाती है। आइए अब देखते हैं तीसरा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित माने मिला हुआ, तो जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, या इन दोनों की जो विशेषता है उसको मिला करके जो अर्थव्यवस्था तैयार की जाती है उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम मिश्रित। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर पूंजीवाद के भी गुण पाए जाते हैं और समाजवाद के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस पर सारा नियमन और नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार नियम बनाती है कि किसके लिए उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्यों उत्पादन करना है, सारा निर्णय कौन लेती है? सरकार। और कुछ शक्तियां पूंजीपतियों के हाथों में भी होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी वस्तु उत्पादन किया जाता है और सरकार के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने क्षेत्र होते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा है अर्थशास्त्र के खंड में ही अर्थव्यवस्था के हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी, तृतीय क्षेत्र हमारा टर्शरी क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से प्रकृति पर आधारित होता है, जिसमें उत्पादन का सारा कार्य प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध है उसी से होता है। जैसे हमारा इस क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, वानिकी, ये सारे किससे संबंधित हैं? प्रकृति से। मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकता, इसका निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। और प्रकृति को हम एक रूप ईश्वर भी मानते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। तो सारा व्यवस्था ईश्वर ने किया है। तो ये हमारा ऐसा क्षेत्र है कि इसी कृषि क्षेत्र से या प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु उत्पादित होता है उस वस्तु का हम द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय क्षेत्र। ये द्वितीय क्षेत्र इस द्वितीय क्षेत्र इस क्षेत्र को हम सेकेंडरी क्षेत्र भी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उस वस्तुओं को एक नए रूप दिया जाता है, जिसको हम इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या क्षेत्र? वस्तुओं का फिर से निर्माण किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में जो चावल का उत्पादन होता है, उस चावल से यदि पोहा बना लिया जाए तो पोहा किससे बनेगा? मशीन से बनता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या उत्पादन किया? चावल। और उसको उपयोग हम कहाँ करें? द्वितीय क्षेत्र में पोहा बनाने के लिए कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे पेड़ पौधे हैं, वानिकी है, उसमें से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम द्वितीय क्षेत्र में नए रूप में बदल देते हैं। जैसे लकड़ी के लट्ठे, उस लकड़ी से यदि हम टेबल बनाएं, बेंच बनाएं या मकान का दरवाजा बनाएं तो किसी भी रूप में हम जो बना लेते हैं तो ये इस क्षेत्र में हमारा द्वितीय क्षेत्र है। इसमें भी और हमारा जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग है, हमारा इस्पात कारखाना है, ये सारे से किसमें आते हैं? भवन, सड़क, जहाँ पर नया निर्माण किया जाता है, फिर से निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। समझ में आ गया? द्वितीय क्षेत्र। और एक क्षेत्र है हमारा तृतीय क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है। इस तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं और द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं, ये अमूर्त वस्तुएं होती हैं। मूर्त वस्तु उसको कहा जाता है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे किसी उत्पाद प्राप्त हो हम देख सकते हैं। उद्योगों में कपड़ा बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। परंतु तृतीय क्षेत्र को अमूर्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात इसमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया, ऐसी वस्तुएं उत्पादित होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते। हमको कैसा पता चलेगा कि भाई अब इसमें तृतीय क्षेत्र में कुछ चीजें हो रहा है? उसको अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे शिक्षक, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते हुए तो दिख रहा हूँ, परंतु पढ़ाने से आप लोगों में जो ज्ञान का विकास हो रहा है, आपको नई नई जो नॉलेज हो रहा है,
आपकी समझ जो विकसित हो रही है, ये क्या है मेरा तृतीय क्षेत्र में आता है। इसको देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। मैंने भी आप लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़ाया, अर्थव्यवस्था कितनी समझ में है आप लोगों को, कितना जाने आप, इसको क्या करेंगे आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसी प्रकार डॉक्टर की सेवा, डॉक्टर क्या करता है, हमारी बीमारी का इलाज करता है। वो इलाज करते हैं तो दिखता है, परंतु उसकी सेवा नहीं दिखती है। हम उसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। मान लीजिए मुझे बुखार है और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन के द्वारा क्या किया, ठीक हो गया, तो मैं उसको क्या करूं, अनुभव कर रहा हूं। तो तृतीय क्षेत्र में जितने भी सेवाएं होती हैं, ये क्या अनुभव जन्य होती है, ये अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती, इसको हम केवल अनुभव करते हैं। अब देखिए तीनों क्षेत्रों में क्या होता है, इसको देखते हैं। ये कृषि क्षेत्र है, तो नीचे करिए, विशेषता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर देखिए विशेषता, या इसको हम अंतर भी कह सकते हैं, यहाँ पर क्या अंतर है। जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों को क्या होता है, अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तीसरा आता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का अधिकतम कल्याण करना, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ और समाज का कल्याण दोनों हो जाए। ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था जिससे हमारे भारत में चल रहा है। तीसरा इसमें बाजार की भूमिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की मुख्य भूमिका होती है। इसमें मांग और आपूर्ति, लोगों की जैसी मांग बढ़ती जाती है वस्तु उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, अर्थात इसमें कंट्रोल करने की शक्ति होती है बाजार की होती है। इसलिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह केंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें सारा निर्णय कौन करती है, हमारा सरकार करती है कि किस वस्तु की कितनी मात्रा में आपूर्ति की जाए। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक कीमत का निर्धारण बाजार से होता है, लेकिन सरकार क्या करती है, उसका आवश्यक नियमन करती है। यहाँ पर नियमन से तात्पर्य है कि उसकी उचित व्यवस्था करती है सरकार। जैसे वस्तु की कीमत अधिक बढ़ रही है, तो सरकार रासायनिक प्रणाली के द्वारा उस कीमत को कम करने का क्या करती है, प्रयास करती है। ये तीसरा आता है प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उच्च प्रतिस्पर्धा होती है। हर उत्पादक चाहता है कि मेरे द्वारा उत्पादित जो वस्तु है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो, बाजार में बिके और ज्यादा से ज्यादा मुझे लाभ की प्राप्ति हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के अधिकार होता है, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। तीसरी है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें भी प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिलता है, परंतु प्रतिस्पर्धा जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में, सीमित मात्रा में होती है। और आया उदाहरण, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है। देखिए इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, याद रखना आपको, इन दोनों देशों में ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। दूसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, आज भी उत्तर कोरिया, क्यूबा में पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पहले रूस में पाई जाती है, परंतु अब वो लगभग समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा भारत और यूनाइटेड किंगडम इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने समझा कि अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, और किन किन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। समझ में आ गया आप लोग का? समझ में आ गया? धन्यवाद।